नमस्कार, मैं डॉक्टर सचिन भार्गव, बाल रोग विशेषज्ञ। आज 16 मार्च हमारे देश में नेशनल इम्यूनाइजेशन डे के रूप में मनाया जाता है। आज मैं कोशिश करूंगा आपके कुछ सवालों के जवाब आपको दे सकूं। सबसे कॉमन सवाल जो हमें पेरेंट्स से मिलता है कि वैक्सीन्स क्यों ज़रूरी हैं, तो मैं कोशिश करूंगा इसे सामान्य शब्दों में आपको बता सकूं। जब कोई इन्फेक्शन हमारे शरीर पर अटैक करता है तो उसके कीटाणु से बचाने के लिए हमारा शरीर एंटीबॉडीज़ बनाता है और उस बीमारी से हम धीरे धीरे ठीक होते हैं। लेकिन ये एंटीबॉडीज़ बनने में कुछ समय लगता है और कई बार ऐसा होता है कि एंटीबॉडीज़ पूरी मात्रा में नहीं बनती, या बनने में जो समय लगता है इतनी देर में मरीज़ की हालत गंभीर हो जाती है और कई बार उसको एडमिट करना या उसकी जान भी जा सकती है। लेकिन अगर उस बीमारी का टीका या वैक्सीन उसको पहले से लगा हुआ है तो उसके शरीर में एंटीबॉडीज़ पहले से ही बनी होती हैं और जब बीमारी के कीटाणु उस पर अटैक करते हैं तो पहले से ही बनी हुई एंटीबॉडीज़ बहुत जल्दी अपना एक्शन दिखाती हैं और काफ़ी हद तक उस बच्चे या बड़े को उस बीमारी से बचाती हैं। तो आम तौर पर अगर किसी बीमारी का टीका लगा हुआ है तो इस बात की काफ़ी संभावना है, लगभग 70 से 90% अलग अलग टीकों के मामले में, कि या तो वह बीमारी होगी ही नहीं या अगर होगी तो उसका माइल्ड रूप होगा और कम परेशानी करेगा। दूसरा सवाल जो आता है कि आजकल के समय में इतनी ज़्यादा वैक्सीन्स अवेलेबल हैं तो क्या यह सब ज़रूरी हैं? हम जब छोटे थे तब तो इतनी वैक्सीन्स नहीं आती थी। तो देखिए, मेडिकल साइंस लगातार तरक्की कर रही है। तरक्की के साथ साथ नई बीमारियों के बारे में या जो पुरानी भी बीमारियां हैं, नई जांच आने के बाद उनके लिए अच्छे टीके विकसित किए जा रहे हैं। आने वाले समय में हमें और ज़्यादा बीमारियों से बचाव के टीके आएंगे, तो यह तो सुनिश्चित है कि हमारे बाद में होने वाले जो नई जनरेशन आएगी उसको बचाव के लिए और बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। 20 साल पहले जो वैक्सीन्स थी वो भी चल रही हैं, अब नई जुड़ गई हैं और आगे नई जुड़ेंगी। तो जितनी भी वैक्सीन्स अवेलेबल हैं वो सरकार के द्वारा तय किए गए मानकों पर खरी उतरने के बाद ही उन्हें लोगों में, बच्चों में लगाने के लिए अनुमति दी जाती है। तो जो भी वैक्सीन सरकार की तरफ से परमिशन के बाद ही मार्केट में आती है, आप यह निश्चित जान सकते हैं कि वह आपके लिए फ़ायदेमंद है। अगर किसी भी वैक्सीन की शुरुआती स्टेज में यह लगता है कि इससे परेशानी बढ़ जाती है या ये इफ़ेक्टिव नहीं है तो उसका वहीं पर रोक दिया जाता है और वो लोगों को लगाने के लिए अवेलेबल नहीं होती है। तीसरा सवाल, इतनी सारी वैक्सीन्स हैं तो उन सब की कीमत भी जाहिर तौर पर काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तो पॉकेट के ऊपर काफ़ी खर्चा पड़ता है। यहाँ पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि वैक्सीन्स का खर्चा आपका एक बार या 2 डोज पर होता है, लेकिन उसका जो प्रोटेक्शन होता है वो आपको लाइफ लॉन्ग बचाता है। और उससे जो, अगर उस बीमारी से अगर आप संक्रमित हो जाते हैं तो उसके इलाज पर होने वाला खर्चा, आपके शरीर को होने वाली परेशानी, आपके पूरे परिवार को होने वाली परेशानी, आपका आर्थिक हानि कहीं ज़्यादा होती है उस टीके के मुकाबले। एक छोटा सा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि टाइफाइड एक बीमारी है जिसका टीका लगभग 2000 रुपये में अवेलेबल है, लेकिन अगर किसी बच्चे या बड़े को टाइफाइड होता है तो 15 दिन से लेकर 3 से 4 हफ्ते आप बिस्तर के ऊपर रहते हैं। अगर आपको एडमिट होना पड़े तो वहाँ का खर्चा, कमजोरी, खाने पीने में रेस्ट्रिक्शन, इतनी सारी परेशानी है। एक और बीमारी जो टीके की वजह से जिससे बहुत बचाव हो गया है, पोलियो है, जो हम सब जानते हैं। तो पोलियो की ड्रॉप्स और पोलियो के इंजेक्शंस ने आज इस महामारी को इस दुनिया से लगभग ख़त्म कर दिया है, जबकि 20-30 साल पहले हम कितने सारे पोलियो के केस देखते थे। तो यह एक छोटा सा एग्जाम्पल है जो हमें बताता है कि वैक्सीन्स के ऊपर हम जो खर्चा करते हैं वो लंबे समय में हमारे परिवार, हमारे बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा में बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक सवाल और जो आजकल मन में आता है कि सरकार द्वारा भी टीके दिए जा रहे हैं, प्राइवेट में भी टीके अवेलेबल हैं और कई टीके ऐसे हैं जो प्राइवेट में अवेलेबल है लेकिन सरकार में नहीं है, तो क्या यह टीके ज़रूरी हैं? इस विषय में मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकार को, क्योंकि टीके सभी लोगों के लिए उपलब्ध कराने होते हैं, तो इतनी बड़ी संख्या में उपलब्ध कराने के लिए फंड्स की आवश्यकता को देखते हुए कई बार सरकार धीरे धीरे स्टेजेस में उन टीकों को अपने कार्यक्रम में शामिल करती है। जब सरकार ने शुरू में वैक्सीनेशन शुरू किया तो सिर्फ 6 बीमारियों के टीके थे, जो धीरे धीरे बढ़कर अब उसमें कई और बीमारी शामिल हो गई हैं। कुछ और बीमारियां ऐसी हैं जिनके टीके प्राइवेट तौर पर उपलब्ध हैं, लेकिन फंड्स की कमी के चलते सरकार ने उन्हें अभी अपने कार्यक्रम में शामिल नहीं किया है, लेकिन उनको अनुमति दी है। तो जो लोग आर्थिक रूप से इस पोजीशन में हैं कि वो अफोर्ड कर सकते हैं, तो अपने बच्चों के बचाव के लिए उन्हें ज़रूर अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए और वो टीके लगवा लेने चाहिए।
अगर किसी वजह से ये संभव ना हो तो जो टीके सरकारी डिस्पेंसरीज में, हॉस्पिटल्स में निःशुल्क उपलब्ध हैं उनको तो ज़रूर लगवाएं और उनको मिस ना करें। और बाकी टीके भी अपनी स्थिति के अनुसार जब भी मौका लगे डॉक्टर से डिस्कस करके आप लगवा सकते हैं। आज के समय में ट्यूबरक्लोसिस, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनस, हिब, पोलियो, खसरा, ऐसी कई बीमारियां हैं जिनके टीके अब इजीली अवेलेबल हैं। इसके अतिरिक्त कुछ टीके जैसे दिमागी बुखार या मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस या पीलिया ए, टाइफाइड, चिकन पॉक्स, सिंगल्स, सर्वाइकल कैंसर, ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनके टीके अभी सरकारी कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए हैं, लेकिन वो बीमारियों से उचित बचाव देते हैं और आप उन्हें लगवा सकते हैं। उम्मीद करता हूं इन बातों से आपको वैक्सीन के बारे में कुछ और जानकारी मिल पाई होगी, क्योंकि वीडियो की अपनी एक लिमिटेशन है और सारी बातें हम डिस्कस नहीं कर सकते। तो मेरा सभी अभिभावकों से अनुरोध है कि आज 16 मार्च को वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे के अवसर पर अपने बच्चों के वैक्सीनेशन कार्ड्स निकालिए, चेक कीजिए कि कोई टीका मिस तो नहीं हो गया है, और अगर कोई भी डाउट है तो अपने पीडियाट्रिशियन या बाल रोग विशेषज्ञ से मिलें, डिस्कस करें, और अगर कुछ मिस है तो उसको आगे दिलवा दें। अंत में मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि वैक्सीन जो है वो अब आजकल सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि बड़ों के लिए भी, जैसे इन्फ्लुएंजा, निमोनिया, ब्रेन फीवर, टाइफाइड अवेलेबल हैं और वो उनको भी बचाव देती हैं। तो आप अपने डॉक्टर से खुद अपने या अपने माता पिता के लिए भी इन वैक्सीन के बारे में पता कर सकते हैं और ज़रूरत के हिसाब से लगवा सकते हैं। धन्यवाद। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए।